समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर बरेली पहुंचे। नरेशोत्तम पटेल ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4 सालों में शिक्षकों के हित में कोई काम नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों के मसले पर बोलते हुए कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों की दुर्दशा किसी से नहीं छिपी है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक एमएलसी चुनाव की सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी के लिए और जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत गंभीर है और जो उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बिगाड़ दिया है, उससे लोग परेशान हैं। समाज का कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश नहीं है क्योंकि काम करते ही नहीं है। सिर्फ बातें बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। सपा प्रदेशाध्यक्ष के बरेली स्थित सपा कार्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान सपा प्रदेशाध्यक्ष के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में पार्टी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। इसके अलावा नरेशोत्तम पटेल की मौजूदगी में कई लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा। अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर के मैंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। मेरे साथ लगभग 50 से 60 भूतपूर्व सैनिक ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी को। बरेली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बदायूं से बरेली बारात में आ रही कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला भमौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आंवला से बरेली की तरफ आ रही थी, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और दुर्घटनावश ये जो गाड़ी है वो नीचे खाई में गिरी और उसमें जो 2 लोग थे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो एक व्यक्ति थे उनको पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ बरेली से दिल्ली का हवाई सफर शुरू करने की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। अलायंस एयर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में उड़ान की तैयारियों का प्रेजेंटेशन कर दिया। एआई ने अलायंस एयर की प्रेजेंटेशन को पास कर दिया है। आपको बता दें कि अलायंस एयर एक ATR 72 विमान से उड़ान की शुरुआत करेगा। ATR 72 दिल्ली से बरेली आएगा। ये विमान बरेली से दिल्ली के यात्रियों को लेकर रवाना हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बरेली से अगले महीने उड़ान शुरू कराने की घोषणा की है। एयरपोर्ट की फर्स्ट फेज की बिल्डिंग तैयार है, जबकि सेकंड फेज की बिल्डिंग का काम 90% तक पूरा हो गया है। सनातन वैदिक परंपरा के साथ गंगोत्री उद्गम से शुरू हुई पवित्र गंगा जल कलश यात्रा बरेली पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा का स्वागत किया गया। बरेली में पूजा पाठ के बाद यात्रा गंतव्य के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि यात्रा 29 तारीख को काठमांडू पहुंचेगी। देखिए, जैसे कि सभी जनमानस को विदित है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, जिसमें कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री धाम है, जहाँ की परंपरा है कि 6 माह कपाट देवताओं के लिए खोल दिए जाते हैं और मानव मात्र के लिए पटाक्षेप हो जाते हैं। वहाँ पटाक्षेप बंद होने के उपरांत भगवती गंगा जी का एक दिव्य कलश रखा जाता है, जो पुरानी युगों से परंपरा चली आ रही है। उसका निर्वहन करने के लिए हम हरिद्वार और मुरादाबाद होते हुए अभी बरेली पहुंचे, जो ठीक 29 तारीख को काठमांडू पहुंचेगा और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर को अर्पित होगा।